नमस्कार। आज हम आपको सुनाएंगे निर्मला का तीसरा भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। विवाह का विलाप और अनाथों का रोना सुनाकर हम पाठकों का दिल न दुखाएंगे। जिसके ऊपर पड़ती है वह रोता है, विलाप करता है, पछाड़े खाता है। यह कोई नई बात नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो कल्याणी की उस घोर मानसिक यातना का अनुमान कर सकते हैं जो उसे इस विचार से हो रही थी कि मैं ही अपने प्राणधार की घातिका हूँ। वे वाक्य जो क्रोध के आवेश में उसके असंयम मुख से निकले थे, अब उसके हृदय को बाड़ों की भांति छेद रहे हैं। अगर पति ने उसकी गोद में कराह कराह कर प्राण त्याग दिए होते तो उसे संतोष होता कि मैंने उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। शोकाकुल हृदय को इससे ज्यादा सांत्वना और किसी बात से नहीं होती। इसे इस विचार से कितना संतोष होता कि मेरे स्वामी मुझसे प्रसन्न गए। अंतिम समय तक उसके हृदय में मेरा प्रेम बना रहा। कल्याणी को यह संतोष न था। वह सोचती थी, हाँ, मेरी 25 बरस की तपस्या निष्फल हो गई। मैं अंत समय अपने प्राणपति के प्रेम से के वंचित हो गई। अगर मैंने उन्हें ऐसे कठोर शब्द न कहे होते तो वह कदापि रात को घर से न जाते। न जाने उनके मन में क्या क्या विचार आए हों। उनके मनोभावों की कल्पना करके वह अपने अपराध को बढ़ा बढ़ाकर वह आठों पहर कुढ़ती रहती थी। जिन बच्चों पर वह प्राण देती थी अब उनकी सूरत से चिढ़ती। इन्हीं के कारण मुझे अपने स्वामी से रार मोल लेनी पड़ी। यही मेरे शत्रु हैं। जहाँ आठों पहर कचहरी सी लगी रहती थी वहाँ अब खाक उड़ती है। वह मेला ही उठ गया। अब खिलाने वाला ही न रहा तो खाने वाले कैसे पड़े रहते। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर सभी भांजे भतीजे विदा हो गए। जिनका दावा था कि हम पानी की जगह खून बहाने वालों में हैं, वे ऐसा सरपट भागे कि पीछे फिरकर भी न देखा। दुनिया ही दूसरी हो गई। जिन बच्चों को देखकर प्यार करने को जी चाहता था उनके चेहरे पर अब मक्खियां भिनभिनाती थीं। न जाने यह कांति कहाँ चली गई। शोक का आवेग कम हुआ तो निर्मला के विवाह की समस्या उपस्थित हुई। कुछ लोगों की सलाह हुई कि विवाह इसी साल रोक दिया जाए, लेकिन कल्याणी ने कहा, इतनी तैयारियों के बाद विवाह को रोक देने के साथ किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा और दूसरे साल फिर यही तैयारियां करनी पड़ेंगी, जिसकी कोई आशा नहीं। विवाह कर ही देना अच्छा है। कुछ लेना देना तो है ही नहीं। बारातियों की सेवा सत्कार का काफी सामान हो चुका है। विलंब करने में हानि ही हानि है। अतएव महाशय भालचंद्र को शोक सूचना के साथ यह संदेश भी भेज दिया गया। कल्याणी ने अपने पत्र में लिखा, इस अनाथनी पर दया कीजिए और डूबती हुई नाव को पार लगाइए। स्वामी जी के मन में बड़ी बड़ी कामनाएं थीं, किंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरी लाज आपके हाथ में है। कन्या आपकी हो चुकी है। मैं लोगों की सेवा सत्कार करने को अपना सौभाग्य समझती हूँ, लेकिन यदि इसमें कुछ कमी हो, कुछ त्रुटि पड़े तो मेरी दशा का विचार करके क्षमा कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप इस अनाथनी की निंदा न होने देंगे। कल्याणी ने यह पत्र डाक से न भेजा, बल्कि पुरोहित से कहा, आपको कष्ट तो होगा, पर आप स्वयं जाकर यह पत्र दीजिए और मेरी ओर से बहुत विनय के साथ कहिएगा कि जितने कम आदमी आए उतना ही अच्छा है। यहाँ कोई प्रबंध करने वाला नहीं है। पुरोहित मोटेराम यह संदेश लेकर तीसरे दिन लखनऊ जा पहुँचे। संध्या का समय था। बाबू भालचंद दीवान खाने के सामने आराम कुर्सी पर नंग धड़ंग लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही स्थूल ऊंचे कद के आदमी थे। ऐसा मालूम होता था कि काला देव है या कोई हबशी अफ्रीका से पकड़कर आया है। सिर से पैर तक एक ही रंग का काला चेहरा इतना स्याह है कि मालूम न होता था कि माथे का अंत कहाँ है, सिर का आरंभ कहाँ है। बस कोयले की एक सजीव मूर्ति थी। आपको गर्मी बहुत सताती थी। 2 आदमी खड़े पंखा झल रहे थे। उस पर भी पसीने का तार बंधा हुआ था।
आप आबकारी के विभाग में एक ऊंचे ओहदे पर थे। 500 रुपये वेतन मिलता था। ठेकेदारों से खूब रिश्वत लेते थे। ठेकेदार शराब के नाम पानी बेचे, 24 घंटे दुकान खुली रखें। आपको केवल खुश रखना काफी था। सारा कानून आपकी खुशी थी। इतनी भयंकर मूर्ति थी कि चांदनी रात में लोग उन्हें देखकर सहसा चौंक पड़ते थे। बालक और स्त्रियां ही नहीं, पुरुष तक सहम जाते थे। चांदनी रात इतनी कहाँ गया कि अंधेरी रात में तो उन्हें देख कोई भी नहीं देख सकता था। श्यामलता अंधकार में विलीन हो जाती थी। केवल आंखों का रंग लाल था। जैसे पक्का मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है, वैसे ही आप भी 5 बार शराब पीते थे। मुफ्त की शराब तो काजी को हलाल है। फिर आप तो शराब के अफसर ही थे। जितनी चाहे पिए, कोई हाथ न पकड़ने वाला था। जब प्यास लगती शराब पी लेते। जैसे कुछ रंगों में परस्पर सहानुभूति है, उसी तरह कुछ रंगों में परस्पर विरोध है। लालिमा के संयोग से कालिमा और भी भयंकर हो जाती है। बाबू साहब ने पंडित जी को देखते ही कुर्सी से उठकर कहा, अखा आप हैं, आइए आइए। धन्य भाग। अरे कोई है? कहाँ चले गए सबके सब? झगड़ू, गुरदीन, छकौड़ी, भवानी, राम गुलाम, कोई है क्या? सब के सब मर गए। चलो राम गुलाम, भवानी, छकौड़ी, गुरदीन, झगड़ू, कोई नहीं बोलता, सब मर गए। दर्जन भर आदमी हैं, पर मौके पर एक की भी सूरत नहीं नजर आती। न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। आपके वास्ते कुर्सी लाओ। बाबू साहब ने ये 5 नाम कई बार दोहराए, लेकिन यह न हुआ कि पंखा झलने वाले दोनों आदमियों में से किसी को कुर्सी लाने को भेज देते। 3-4 मिनट के बाद एक काना आदमी खांसता हुआ आकर बोला, सरकार इतना की नौकरी हमार किन न होई। कहाँ तक उधार बाढ़ी ले ले खाई, मांगत मांगत थेथर होई गए ना। भालचंद्र, बको मत, जाकर कुर्सी लाओ। कोई काम करने को कहा गया तो रोने लगता है। कहिए पंडित जी, वहाँ सब कुशल है? मोटेराम, क्या कुशल कहूँ बाबूजी, अब कुशल कहाँ, सारा घर मिट्टी में मिल गया। इतने में कहार ने एक टूटा हुआ चीड़ का संदूक लाकर रख दिया और बोला, कुर्सी मेज हमारे उठाए ना ही उठत है। पंडित जी शर्माते हुए डरते डरते उस पर बैठे कि कहीं टूट न जाए, और कल्याणी का पत्र बाबू साहब के हाथ में रख दिया। भालचंद्र, अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा? इससे बड़ी और कौन विपत्ति पड़ेगी? बाबू उदय भानु लाल ने मेरी पुरानी दोस्ती थी। आदमी नहीं, हीरा था। क्या दिल था, क्या हिम्मत थी। आंखें पोंछकर, मेरा तो जैसे दाहिना हाथ ही कट गया। विश्वास मानिए, जब से यह खबर सुनी है, आंखों में अंधेरा सा छा गया है। खाने बैठता हूँ तो कौन मुंह में नहीं जाता। उनकी सूरत आंखों के सामने खड़ी रहती है। मुंह जूठा करके उठ जाता हूँ। किसी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का रंज भी इससे कम ही होता है। आदमी नहीं, हीरा था। मोटेराम, सरकार, नगर में अब ऐसा कोई रईस नहीं रहा। भालचंद्र, मैं खूब जानता हूँ पंडित जी, आप मुझसे क्या कहते हैं। ऐसा आदमी 1,00,000-2 लाख में एक होता है। जितना मैं उनको जानता था, उतना दूसरा नहीं जान सकता। 2 ही 3 बार की मुलाकात में उनका भक्त हो गया है, और मरते दम तक रहूंगा। आप समदीन साहब से कह दीजिएगा, मुझे दिली रंज है। मोटेराम, आपसे ऐसी ही आशा थी। आज आप जैसे सज्जनों के दर्शन दुर्लभ हैं। नहीं तो आज कौन बिना दहेज के पुत्र का विवाह करता है। भालचंद्र, महाराज, दहेज की बातचीत ऐसे सत्यवादी पुरुषों से नहीं की जाती। उनसे संबंध हो जाना ही 1,00,000 रुपए के बराबर है। मैं इसी को अपना अहोभाग्य समझता हूँ। हाँ, कितनी उदार आत्मा थी।
रुपए को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं, तिनके के बराबर भी परवाह नहीं की। बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। मेरा बस चले तो दहेज लेने वालों और दहेज देने वालों दोनों को ही गोली मार दूं। हाँ साहब, साफ गोली मार दूं, फिर चाहे फांसी ही क्यों ना हो जाए। पूछो, आप लड़के का विवाह करते हैं कि उसे बेचते हैं? अगर आपको लड़के के शादी में दिल खोलकर खर्च करने का अरमान है तो शौक से खर्च कीजिए, लेकिन जो कुछ कीजिए अपने बल पर। यह क्या कि कन्या के पिता का गला रेतिए? नीचता है, घोर नीचता। मेरा बस चले तो इस पाजियों को गोली मार दूं। मोटेराम: धन्य हो सरकार, भगवान ने आपको बड़ी बुद्धि दी है। यह धर्म का प्रताप है। मालकिन की इच्छा है कि विवाह का मुहूर्त वही रहे, और उन्होंने सारी बातें पत्र में लिख दी है। बस अब आप ही उबारे तो हम उबर सकते हैं। इस तरह तो बारात में जितने सज्जन आएंगे उनकी सेवा सत्कार हम करेंगे ही, लेकिन परिस्थिति अब बहुत बदल गई है। सरकार कोई करने धरने वाला नहीं है। बस ऐसी बात कीजिए कि वकील साहब के नाम पर बट्टा न लगे। भालचंद्र 1 मिनट तक आंखें बंद किए बैठे रहे, फिर एक लंबी सांस खींचकर बोले, ईश्वर को मंजूर ही न था कि वह लक्ष्मी मेरे घर आती, नहीं तो क्या यह वज्र गिरता। सारे मंसूबे खाक में मिल गए। फूला न समाता था कि वह शुभ अवसर निकट आ रहा है, पर क्या जानता था कि ईश्वर के दरबार में कुछ और षड्यंत्र रचा जा रहा है। मरने वाले की याद ही रुलाने के लिए काफी है। उसे देखकर तो जख्म और भी हरा हो जाएगा। उस दशा में न जाने क्या कर बैठूं। इसे गुण समझिए चाहे दोष, कि जिससे एक बार मेरी घनिष्ठता हो गई फिर उसकी याद चित्त से नहीं उतरती। अभी तो खैर इतना ही है कि उनकी सूरत आंखों के सामने नाचती रहती है, लेकिन यदि वह कन्या घर में आ गई तब मेरा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा। सच मानिए, रोते रोते मेरी आंखें फूल जाएंगी। जानता हूँ रोना धोना व्यर्थ है। जो मर गया वह लौटकर नहीं आ सकता। सब्र करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है, लेकिन दिल से मजबूर हूँ। उस अनाथ बालिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। मोटेराम: ऐसा न कहिए सरकार, वकील साहब नहीं तो क्या आप तो हैं। अब आप ही उसके पिता तुल्य हैं। वह अब वकील साहब की कन्या नहीं, आपकी कन्या है। आपके हृदय के भाव तो कोई जानता नहीं। लोग समझेंगे वकील साहब का देहांत हो जाने के कारण आप अपने वचन से फिर गए। इसमें आपकी बदनामी है। चित्त को समझाइए और हंसी खुशी कन्या का पाणी ग्रहण करा लीजिए। हाथी मरे तो 9 लाख का लाख विपत्ति पड़ी है, लेकिन मालकिन आप लोगों की सेवा सत्कार करने में कोई बात ना उठा रखेंगी। बाबू साहब समझ गए कि पंडित मोटेराम कोरे पोथी के ही पंडित नहीं वरन व्यवहार नीति में भी चतुर हैं। बोले, पंडित जी, हलफ से कहता हूँ मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है उतना अपनी लड़की से भी नहीं है, लेकिन जब ईश्वर को मंजूर नहीं है तो मेरा क्या बस है। वह मृत्यु एक प्रकार की अमंगल सूचना है जो विधाता की ओर से हमें मिली है। यह किसी आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। विधाता स्पष्ट रीति से कह रहा है कि यह विवाह मंगलमय न होगा। ऐसी दशा में आप ही सोचिए यह संयोग कहाँ तक उचित है। आप तो विद्वान आदमी हैं, सोचिए जिस काम का आरंभ ही अमंगल से हो रहा है उसका अंत मंगलमय हो सकता है क्या? नहीं, जानबूझकर मक्खी नहीं निगली जाती। समदीन साहब को समझाकर कह दीजिएगा। मैं उनकी आज्ञा पालन करने को तैयार हूँ, लेकिन इसका परिणाम अच्छा न होगा। स्वार्थ के वश में होकर मैं अपने परम मित्र की संतान के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। इस तर्क ने पंडित जी को निरुत्तर कर दिया। वादी ने यह तीर छोड़ा था जिसकी उसके पास कोई काट न थी। शत्रु ने उन्हीं के हथियार से उन पर वार किया था और वह उसका प्रतिकार न कर सकते थे। वह अभी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बाबू साहब ने फिर नौकरों को पुकारना शुरू किया।
अरे तुम सब फिर गायब हो गए। झगड़ू, छकौड़ी, भवानी, गुरदीन, राम गुलाम, एक भी नहीं बोलता। सब के सब मर गए। पंडित जी के वास्ते पानी वानी की फिक्र है। न जाने इन सबों को कोई कहाँ तक समझाए। अक्ल छू तक नहीं गई। देख रहे हैं ना कि एक महाशय दूर से थके मांदे चले आ रहे हैं, पर किसी को जरा भी परवाह नहीं है। लाओ पानी वानी रखो। पंडित जी, आपके लिए शरबत बनवाऊं या फलहारी मिठाई मंगवा दूं? मोटे राम जी मिठाइयों के विषय में किसी तरह का बंधन न स्वीकार करते थे। उनका सिद्धांत था कि घी से सभी वस्तु पवित्र हो जाती हैं। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत प्रिय थे, पर शरबत से उन्हें कोई रुचि न थी। पानी से पेट भरना उनके नियम के विरुद्ध था। सकुचाते हुए बोले, शरबत पीने की तो मुझे आदत नहीं, मिठाई खा लूंगा। भालचंद्र, फलहारी ना? मोटेराम, इसका मुझे कोई विचार नहीं। भालचंद्र, हाँ तो यही बात। छूत छात पर सब ढकोसला है। मैं स्वयं नहीं मानता। अरे अभी तक कोई नहीं आया। चकौड़ी, भवानी, गुरदीन, राम गुलाम, कोई तो बोले। अब की भी वही बूढ़ा कहार खांसता हुआ आकर खड़ा हो गया और बोला, सरकार, मोर तलब दय दीन जाए। ऐसी नौकरी मौसे ना होई। कहाँ लौ दौरी, दौरत दौरत गोड़ पिराए लागत है। भालचंद्र, काम कुछ करो या ना करो, पर तलब पहले चाहिए। दिन भर पड़े पड़े खांसा करो, तलब तो तुम्हारी चढ़ रही है। जाकर बाजार से एक आने की ताजी मिठाई ला, दौड़ता हुआ जा। कहार को यह हुक्म देकर बाबू साहब घर में गए और स्त्री से बोले, वहां से एक पंडित जी आए हैं, यह खत लाए हैं, जरा पढ़ो तो। पत्नी जी का नाम रंगीली बाई था। गोरे रंग की प्रसन्न मुख महिला थी। रूप और यौवन उनसे विदा हो रहे थे, पर किसी प्रेमी मित्र की भांति मचल मचल कर 30 साल तक जिसके गले से लगे रहे उसे छोड़ते नहीं बनता था। रंगीली बाई बैठी पान लगा रही थी। बोली, कह दिया न कि हमें वहां ब्याह करना मंजूर नहीं। भालचंद्र, हाँ कह तो दिया है, पर मारे संकोच के मुंह से शब्द न निकलता था। झूठ मूठ का होला करना पड़ा था। रंगीली, साफ बात करने में संकोच क्या? हमारी इच्छा है, नहीं करते। किसी का कुछ लिया तो नहीं है। जब दूसरी जगह 10,000 नगद मिल रहे हैं तो वहां क्यों करूं? उनकी लड़की कोई सोने की थोड़ी ही है। वकील साहब जीते होते तो शर्माते शर्माते 15-20 हजार दे मरते। अब वहां रखा क्या है? भालचंद्र, एक दफा जवाब देकर मुकर जाना अच्छी बात नहीं। कोई मुख से कुछ न कहे, पर बदनामी हुए बिना नहीं रहती, मगर तुम्हारे जिद से मजबूर हूँ। रंगीली बाई ने पान खाकर खत खोला और पढ़ने लगी। हिंदी का अभ्यास बाबू साहब को तो बिल्कुल न था, और यद्यपि रंगीली बाई भी शायद ही कभी कभी किताब पढ़ती हो, पर खत वत पढ़ लेती थी। पहली पंक्ति पढ़कर उनकी आंखें सजग हो गई, और पत्र समाप्त किया तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक एक शब्द करुणा की रस में डूबा हुआ था। एक एक अक्षर से दीनता टपक रही थी। रंगीली बाई की कठोरता पत्थर की नहीं लाख की थी, जो एक ही आंच में पिघल गई। रूंधे हुए कंठ से बोली, अभी ब्राह्मण बैठा है ना? भालचंद्र पत्नी के आंसुओं को देख देख सूखे जाते थे। अपने ऊपर झल्ला रहे थे कि नाहक मैंने यह खत इसे दिखाया। इसकी जरूरत ही क्या थी? इतनी बड़ी भूल उनसे कभी नहीं हुई थी। संदिग्ध भाव से बोले, शायद बैठा हो, मैंने तो जाने को कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से झांककर देखा। पंडित मोटेराम जी बगुले की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे। ललसा से व्यग्र होकर कभी यह पहलू बदलते, कभी वह। एक आने की मिठाई ने तो आशा की कमर पहले ही तोड़ दी थी। उसमें यह विलंब दारुण दशा थी। उन्हें बैठे देखकर रंगीली बोली, हैं अभी हैं, जाकर कह दो हम विवाह करेंगे, बेचारी बड़ी मुसीबत में है। भालचंद्र, तुम भी कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती हो। अभी उनसे कह आया हूँ कि मुझे विवाह नहीं करना मंजूर नहीं है।
एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। अब जाकर यह संदेश कहूंगा तो वह अपने दिल में क्या कहेगा। जरा सोचो तो, यह शादी विवाह का मामला है, लड़कों का खेल नहीं है कि अभी एक बात की अभी पलट गए। भले आदमी की बात न हुई, दिल लगी हुई। रंगीली, अच्छा तुम अपने मुंह से न कहो, उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो। मैं इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाए और मेरी भी। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है ना। भालचंद्र, तुम अपने सिवाय सारी दुनिया को नादान समझती हो। तुम कहो या मैं कहूँ, बात तो एक ही है। जो बात तय हो गई वह तय हो गई, अब मैं उसे फिर नहीं उठाना चाहता। तुम ही तो बार बार कहती थी कि मैं वहां न करूंगी। तुम्हें तुम्हारे कारण मुझे अपनी बात खोनी पड़ी। अब तुम फिर रंग बदलती हो। अब तो मेरी छाती पर मूंग दलना है। आखिर तुम्हें कुछ तो मेरे मान अपमान का विचार करना चाहिए। रंगीली, तो मुझे क्या मालूम था कि विधवा की दशा इतनी हीन होती है। तुम्हें ने तो कहा था कि उसके पति की सारी संपत्ति छिपा रखी है और अपनी गरीबी का ढोंग रचकर काम निकालवाना चाहती है। एक ही छठी हुई औरत है। तुमने जो कहा वह मैंने मान लिया। भलाई करके बुराई करने में तो लज्जा और संकोच है, बुराई करके भलाई करने में कोई संकोच नहीं है। अगर तुम हाँ कर आए होते और मैं नहीं करने को कहती तो तुम्हारा संकोच उचित था। नहीं करने के बाद हाँ करने में तो अपना बड़कपन है। भालचंद्र, तुम्हें बड़कपन मालूम होता है, मुझे तो लुच्चापन ही मालूम होता है। फिर तुमने यह कैसे मान लिया कि मैंने वकलाइन के विषय में जो बात कही थी वह झूठी थी। यह पत्र देखकर तुम जैसे खुद सरल हो वैसे ही दूसरों को भी सरल समझती हो। रंगीली, इस पत्र में तो बनावट नहीं मालूम होती। बनावट की बात दिल में चुभती नहीं, उसमें बनावट की गंध अवश्य रहती है। भालचंद्र, बनावट की बात ऐसी छुपती है कि सच्ची बात उसके सामने बिल्कुल फीकी मालूम होती है। यह किस्से कहानियां लिखने वाले जिनके किताबें पढ़ पढ़ कर तुम घंटों रोती रही, क्या सच्ची बातें लिखते हैं? सरासर झूठ है। तुमार बांधते हैं। यह भी एक कला है। रंगीली, क्यों जी? तुम मुझसे भी उड़ते हो, दाई से पेट छिपाते हो। मैं तुम्हारी बात मान जाती हूँ तो तुम समझते हो इसे चकमा दिया, मगर मैं तुम्हारी एक एक नस पहचानती हूँ। तुम अपना ऐब मेरे सिर मढ़कर खुद बेदाग बचना चाहते हो। बोलो, कुछ झूठ कहती हूँ। जब वकील साहब जीते थे तो तुमने सोचा था कि ठहराव की जरूरत ही क्या है, वह खुद ही जितना समझेंगे देंगे, बल्कि बिना ठहराव के और भी ज्यादा मिलने की आशा होगी। अब वकील साहब का देहांत हो गया तो तरह तरह के हीले हवाले करने लगे। यह भलमनसी नहीं, छोटापन है। इसका इल्जाम भी तुम्हारे सिर है। मैं शादी विवाह के नज़दीक न जाऊंगी। तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। ढोंगी आदमियों से मुझे चिढ़ है। जो बात करो सफाई से करो। बुरा हो या अच्छा, हाथी के दांत दिखाने के और खिलाने के और वाली नीति पर चलना तुम्हें शोभा नहीं देता। बोलो, अब भी वहां शादी करते हो या नहीं? भालचंद्र, जब मैं बेईमान, दगाबाज और झूठा ठहरा तो मुझसे पूछना है क्या? मगर खूब पहचानती हो आदमियों को। क्या कहना है तुम्हारी? इस सूझबूझ की बलैया ले लें। रंगीली, हो बड़े हयादार, अब भी यही नहीं शर्माते। ईमान से कहो, मैंने बात ताड़ ली कि नहीं? भालचंद्र, अति जाओ, वह दूसरी औरतें होती हैं जो मर्दों को पहचानती हैं। अब तक मैं यही समझता था कि औरतों की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है, पर आज यह विश्वास उठ गया है। महात्माओं ने औरतों के विषय में जो तत्व की बातें कही उनको मानना पड़ा। रंगीली, जरा आईने में अपनी सूरत तो देखाओ, तुम्हें मेरी कसम है। जरा देख लो कितने झेपे हुए हो। भालचंद्र, सच कहना, कितना झेपा हुआ हो? रंगीली, उतना ही जितना कोई भलमानस चोर चोरी चोर चोरी खुल जाने पर झेपता है। भालचंद्र, अच्छी बात है, उस पर फैसला रहा। रंगीली, जरा इशारा न करना। भालचंद्र, अजी मैं उसकी तरफ ताकूंगा भी नहीं।
संयोग से इसी वक्त भुवमोहन भी वहां पहुंचा। ऐसे सुंदर सुडौल बलिष्ठ युवक कॉलेजों में बहुत कम देखने में आते हैं। बिल्कुल माँ को पड़ा था। वही गोरा चिट्टा रंग, वही पतले पत्ते गुलाब की पत्ती के से होठ, वही चौड़ा माथा, बड़ी बड़ी आंखें, डील डॉल बाप का सा था। ऊंचा कोट, ब्रिजेंज टाई, बूट, हैट उस पर खूब खिल रहे थे। हाथ में एक स्टिक थी, चाल में जवानी का गुरूर था, आंखों में आत्मगौरव। रंगीली ने कहा, आज बड़ी देर लगा दी तुमने आने में। यह देखो, तुम्हारी ससुराल से यह खत आया है, तुम्हारी सास ने लिखा है। साफ साफ पतला दो, अभी सवेरा है, तुम्हें वहां शादी करना मंजूर है या नहीं? भुवन, शादी करनी तो चाहिए अम्मा, पर मैं करूंगा नहीं। रंगीली, क्यों? भुवन, कहीं ऐसी जगह शादी करवाइए कि खूब रुपए मिले, और न सही 1 लाख का डॉल हो। वहां अब क्या रखा है? वकील साहब रहे ही नहीं, बुढ़िया के पास अब क्या होगा? रंगीली, तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म नहीं आती? भुवन, इसमें शर्म की कौन सी बात है? रुपए किसे काटते हैं? लाख रुपए तो लाख जन्म में भी न जमा कर पाऊंगा। इस साल पास भी हो गया तो कम से कम 5 साल तक रुपए की सूरत नजर न आएगी। फिर 100-200 रुपए महीने कमाने लगूंगा। 500-600 तक पहुंचते पहुंचते उम्र के 3 भाग बीत जाएंगे। रुपए जमा करने की नौबत न आएगी। दुनिया का कुछ मजा न उठा सकूंगा। किसी धनी लड़की से शादी हो जाती तो चैन से कटती। मैं ज्यादा नहीं चाहता, बस 1 लाख नगद हो या फिर कोई ऐसी जायदाद वाली बेवा मिले जिससे एक ही लड़की हो। रंगीली, चाहे औरत कैसी ही मिले। भुवन, धन सारे ऐबों को छिपा देगा। मुझे वह गालियां भी सुनाए तो भी चू न करूं। दुधारू गाय की लात किसे बुरी मालूम होती है? बाबू साहब ने प्रशंसा सूचक भाव से कहा, हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति है और दुख है कि ईश्वर ने उन्हें विपत्ति में डाला, लेकिन बुद्धि से काम लेकर ही कोई निश्चय करना चाहिए। हम कितने फटे हाल हो जाएं, फिर भी अच्छी खासी बारात हो जाएगी। वहां भोजन का ठिकाना नहीं, सिवा इसके कि लोग हंसे और कोई नतीजा न निकलेगा। रंगीली, तुम बाप पुत एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। दोनों उस गरीब लड़की के ऊपर छुरी फेंकना चाहते हो। भुवन, जो गरीब हो उसे गरीबों के ही यहाँ संबंध करना चाहिए, अपनी हैसियत से बढ़कर नहीं। रंगीली, चुप भी रह, आया है वहां से हैसियत लेकर। तुम कहाँ के ऐसे धन्ना सेठ हो? कोई आदमी द्वार पर आ जाए तो एक लोटा पानी को तरस जाए, बड़ी हैसियत वाले बने हो। यह कहकर रंगीली वहां से उठकर रसोई का प्रबंध करने चली गई। भुवन मोहन मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया और बाबू साहब मूंछों पर ताव देते हुए बाहर आए कि मोटेराम को अंतिम निश्चय सुना दूं, पर उनका कहीं पता न था। मोटेराम जी कुछ देर तक तो कहार की बाट देखते रहे। जब उनके आने में बहुत देर हुई तो उनसे बैठा न गया। सोचा यहाँ बैठे बैठे काम न चलेगा, कुछ उद्योग करना चाहिए। भाग्य के भरोसे यहाँ अड़ी बैठे रहे तो भूखों मर जाएंगे। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने की। चुपके से लकड़ी उठाई और जिधर कहार गया था उसी तरफ चले। बाजार दूरी पर था। एक क्षण में जा पहुंचे। देखा तो बुढ़ा एक हलवाई की दुकान पर बैठा चिल्लम पी रहा था। उसके देखते ही आपने बेतकल्लुफी से कहा, अभी कुछ तैयार नहीं है क्या महाराज? सरकार वहां बैठे बिगड़ रहे हैं कि जाकर सो गया या कहीं ताड़ी पीने लगा? मैंने कहा, सरकार यह बात नहीं, बुढ़ा आदमी है, आते ही आते तो आएगा। बड़े विचित्र जीव हैं, न जाने इनके यहाँ कैसे नौकर टिकते हैं। कहार, मुझे छोड़कर आज तक दूसरा कोई टिका नहीं और न टिकेगा। साल भर से तलब नहीं मिली।
किसी को तलब नहीं देते। जहाँ किसी ने तलब मांगी और वे लगे उसे डांटने, बेचारा नौकरी छोड़कर भाग जाता है। वे दोनों आदमी जो पंखा झल रहे थे, सरकारी नौकर है। सरकार से 2 अर्दली मिले हैं ना, इसी से पड़े हुए हैं। मैं भी सोचता हूँ जैसा तेरा ताना बाना वैसी मेरी भरनी। 10 कट गए हैं साल, 2 साल और इसी तरह कट जाएंगे। मोटे राम, तो तुम ही अकेले हो, नाम तो कई कहारों के लेते हैं। कहार, यह सब इन 2-3 महीनों के अंदर आए और छोड़ छोड़कर चले गए। यह अपना रोब जमाने को अभी तक उनका नाम जपा करते हैं। कहीं नौकरी दिलवाएगा, चलूं क्या? मोटे राम, अजी बहुत नौकरी है, कहार तो आजकल ढूंढे नहीं मिलते। तुम तो बहुत पुराने आदमी हो, तुम्हारे लिए नौकरी की क्या कमी है? यहाँ कोई ताजी चीज है? मुझसे कहने लगे खिचड़ी बनवाइएगा या बाटी लगाइएगा। मैंने कह दिया सरकार बुढ़ा आदमी है, रात को उसे मेरा भोजन बनाने में कष्ट होगा, मैं कुछ बाजार से ही खा लूँगा, इसकी आप चिंता न करें। बोले अच्छी बात है, कहार आपको दुकान पर मिलेगा? बोलो शाह जी, कुछ तर माल तैयार है? लड्डू तो ताजे मालूम होते हैं। तौल है? तौल दो 1 सेर भर, आ जाऊं वहां ऊपर न? यह कहकर मोटेराम जी हलवाई की दुकान पर जा बैठे और तर माल चखने लगे। खूब चखकर खाया, 2.5-3 सेर चट कर गए। खाते थे और हलवाई की तारीफ करते थे। शाह जी, तुम्हारी दुकान का जैसा नाम सुना था वैसा ही माल पाया। बनारस वाले रसगुल्ले नहीं बना पाते, कलाकंद अच्छी बनाते हैं, पर तुम्हारी उनसे बुरी नहीं। माल डालने से अच्छी चीज नहीं बन जाती, विद्या चाहिए। हलवाई, कुछ और लीजिए महाराज, थोड़ी सी रबड़ी मेरी तरफ से लीजिए। मोटे राम, इच्छा तो नहीं है लेकिन दे दो पाव भर। हलवाई, पाव भर से क्या कीजिएगा, चीज अच्छी है, आधा सेर तो लीजिए। और 9 बजते बजते मकान पर आए। यहाँ सन्नाटा सा छाया हुआ था, एक लालटेन जल रही थी। आपने चबूतरे पर बिस्तर जमाया और सो गए। सवेरे अपने नियमानुसार कोई 8 बजे उठे तो देखा कि बाबू साहब टहल रहे हैं। इन्हें जगह देखकर पालागन कर बोले, महाराज आप रात का कहाँ चले गए? मैं बड़ी रात तक आपकी राह देखता रहा। भोजन का सब सामान बड़ी देर तक रखा था, जब आप नहीं आए तो रखवा दिया गया। आपने कुछ भोजन किया था या नहीं? मोटे राम, हलवाई की दुकान से कुछ खा आया था। भालचंद्र, अजी पूरी मिठाई में वह आनंद कहाँ जो बाटी और दाल में है। 10-12 आने खर्च हो गए होंगे, फिर भी पेट न भरा होगा। आप में मेरे मेहमान हैं, जितने पैसे हो ले लीजिएगा। मोटे राम, आप ही के हलवाई की दुकान पर खा आया था, वह जो नुक्कड़ पर बैठता है। भालचंद्र, कितने पैसे देने पड़े? मोटे राम, आपके हिसाब में लिखा दिए हैं। भालचंद्र, जितनी मिठाइयाँ ली हो मुझे बता दीजिए, नहीं तो पीछे से बेईमानी करने लगेगा, एक ही ठग है। मोटे राम, कोई 2.5 सेर मिठाई और आधा सेर रबड़ी। बाबू साहब ने विस्फारित नेत्रों से पंडित जी को देखा, मानो कोई अचंभे की बात सुनी हो। 3 सेर तो कभी यहाँ महीने भर का टोटल भी न होता था, और यह महा से एक बार में कोई 4 रुपए का माल उड़ा गए। अगर एक आध दिन रह गए तो बधिया बैठ जाएगी। पेट है या शैतान की कब्र? 3 सेर कुछ ठिकाना है? उद्विग्न दशा में दौड़े हुए अंदर गए और रंगीली से बोले, कुछ सुनती हो? यह महाशय कल 3 सेर मिठाई उड़ा गए, 3 सेर पक्की तौल। रंगीली बाई ने विस्मित होकर कहा, अजी नहीं, 3 सेर भला क्या खा जाएगा, आदमी है या बैल? भालचंद्र, 3 सेर तो अपने मुंह से कह रहा है, 4 से कम न खाई होगी, पक्की तौल। रंगीली, पेट में सनीचर है क्या? भालचंद्र, आज और रह गया तो 6 सेर पर हाथ फेरेगा। रंगीली, तो आज रहे ही क्यों? खत का जवाब देना हो देकर विदा करो, अगर रहे तो साफ कह दो कि हमारे यहाँ मिठाई मुफ्त में नहीं आती, खिचड़ी बनाता हो
बनाना हो बनावे, नहीं तो अपनी राह ले। जिन्हें ऐसे पेटुओं को खिलाने में मुक्ति मिलती हो वे खिलावे, हमें ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए। मगर पंडित जी विदा होने को तैयार बैठे थे, इसलिए बाबू साहब को कौशल से काम लेने की जरूरत न पड़ी। पूछा, क्या तैयार कर दी महाराज? मोटेराम, हाँ सरकार, अब चलूंगा। 9 बजे की गाड़ी मिलेगी ना? भालचंद्र, भला आज तो रहिए। यह कहते कहते बाबू साहब को भय हुआ कि कहीं यह महाराज सचमुच में न रह जाए, इसलिए वाक्य को यूं पूरा किया, हाँ वहां भी लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। मोटेराम, 1-2 दिन की तो कोई बात न थी, विचार भी यही था कि त्रिवेणी का स्नान करूंगा, पर बुरा न मानिए तो कहूँ, आप लोगों में ब्राह्मणों के प्रति लेश मात्र की श्रद्धा नहीं है। हमारे यजमान है तो हमारा मुंह जोहते रहते हैं कि पंडित जी कोई आज्ञा दे तो उनका पालन करें। हम उनके द्वार पर पहुंच जाते हैं तो अपना धन्य भाग समझते हैं और सारा घर छोटे से बड़े तक हमारी सेवा सत्कार में मग्न हो जाता है। जहां अपना आदर नहीं वहां एक क्षण ठहरना असह्य है। जहां ब्राह्मण का आदर नहीं वहां कल्याण नहीं हो सकता। भालचंद्र, महाराज हमसे तो ऐसा अपराध नहीं हुआ। मोटेराम, अपराध नहीं हुआ और अपराध कहते किसे है? अभी आप ही ने घर जाकर कहा है कि महाशय 3 सेर मिठाई कर गए, पक्की तौल। आपने अभी खाने वाले देखे कहाँ हैं? एक बार खिलाइए तो आंखें खुल जाए। ऐसे ऐसे महान पुरुष पड़े हैं जो पसेरी भर मिठाई खा जाए और ढकार तक न ले। मिठाई खाने के लिए हमारी चिरौरी की जाती है। हम भिक्षुक ब्राह्मण नहीं हैं जो आपके द्वार पर खड़े रहें। आपका नाम सुनकर आए थे, यह न जानते थे कि यहाँ मेरे लिए भोजन के भी लाले पड़ेंगे। भगवान आपका भला करे। बाबू साहब ऐसा झेपे कि मुंह से बात न निकली। जिंदगी भर में उन पर कभी ऐसी फटकार न पड़ी थी। बहुत बातें बनाई, अब की चर्चा न थी, एक दूसरे महाशय की बात थी, लेकिन पंडित जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। सब कुछ सह सकते थे पर अपने पेट की निंदा न सह सकते थे। औरत को रूप की निंदा जितनी अप्रिय लगती है उससे कहीं अधिक अप्रिय पुरुष को अपने पेट की निंदा लगती है। बाबू साहब मनाते तो थे पर यह धड़का भी समाया हुआ था कि यह टिक न जाए। उनकी कृपाणता का पर्दा खुल गया था, अब उसमें संदेह न था। उस पर्दे को ढांकना जरूरी था। अपनी क्रूरता को छिपाने के लिए उन्होंने कोई बात उठा न रखी, पर होने वाले बात होकर रही। पछता रहे थे कि कहाँ से घर में इनकी बात करने लगा और कहाँ भी तो उच्च स्वर में। यह दुष्ट भी कान लगाए सुनता रहा, किंतु अब पछताने से क्या हो सकता था? जाने किस मनहूस की सूरत देखी थी कि अब विपत्ति गले पड़ी। अगर इस वक्त यहाँ से रुष्ट होकर चला गया तो वहां जाकर बदनाम करेगा और मेरा सारा कौशल खुल जाएगा। अब तो इसका मुंह बंद कर देना ही पड़ेगा। यह सोच विचार करते हुए रंगीली बाई से बोले, इस दुष्ट ने हमारी तुम्हारी बातें सुन ली, रूठकर चला जा रहा है। रंगीली, जब तुम जानते थे कि द्वार पर खड़ा है तो धीरे से क्यों नहीं बोले? भालचंद्र, विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती। यह क्या जानता था कि वह द्वार पर कान लगाए खड़ा है। रंगीली, न जाने किसका मुंह देखा था। भालचंद्र, वही दुष्ट सामने लेटा हुआ था, जानता तो उधर ताकता ही नहीं। अभी तो इसे कुछ दे दिलाकर राजी करना पड़ेगा। रंगीली, जाने भी दो, अब तुम्हें वहां विवाह ही नहीं करना है तो क्या परवाह है, जो चाहे कहे। भालचंद्र, यो जान न बचेगी, लाओ 10 रुपए विदाई दे दूं, ईश्वर फिर न मनहूस की सूरत न दिखाए। रंगीली ने बहुत पछताते पछताते 10 रुपए निकाले और बाबू साहब ने उन्हें ले जाकर पंडित जी के चरणों पर रख दिए। पंडित जी ने दिल में कहा, धत तेरे मक्खी चूस की, ऐसा रगड़ा कि याद ही रहो करोगे। तुम समझते हो कि 10 रुपए देकर उसे उल्लू बना लूंगा? इस फेर में न रहना, यहाँ तुम्हारी नस नस पहचानते हैं।
रुपए जेब में रख लिए और आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। बाबू साहब बड़ी देर तक खड़े सोच रहे थे। मालूम नहीं अब भी मुझे कृपण ही समझ रहा है या पर्दा ढक गया। कहीं ये रुपए भी तो पानी में नहीं गिर पड़े। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।